नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। प्रशिक्षण प्राप्त न करने एवं डाटा उपलब्ध न कराने वाले चिकित्सालयों के पंजीयन होंगे रद्द। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 1 दिसंबर को होना है मतदान। जिला स्टेडियम में 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नवनिर्मित छठ घाट के सीढ़ी का किया उद्घाटन। धान खरीद में बिचौलियों की हुई चांदी और धारदार हथियार के हमले से वृद्ध की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा जारी निर्देश के क्रम में बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु जनपद में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित कार्मिकों सरकारी एवं प्राइवेट को सूचीबद्ध कर डेटाबेस संकलन कर अग्रतर समस्त इकाइयों सरकारी प्राइवेट चिकित्सालयों से संकलित सूचियों को CVBM पर अपलोड किया जाना है। तत्संबंध में सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों संचालकों को टेम्पलेट एक्सेल शीट पर डाटा अपलोड किए जाने का प्रशिक्षण दिया गया, किंतु अभी भी कुछ निजी चिकित्सालय के प्रबंधक संचालकों के द्वारा उक्त पर प्रशिक्षण प्राप्त न कर संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उक्त के अनुपालन में निजी चिकित्सालय के प्रबंधकों तथा संचालकों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया कि उक्त का प्रशिक्षण प्राप्त कर संबंधित डाटा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अवशेष उनको छोड़कर जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं एवं डाटा उपलब्ध करा दिए हैं समस्त निजी चिकित्सालयों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। विस्तृत जानकारी हेतु डॉक्टर संजय गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी कुशीनगर एवं सत्य प्रकाश द्विवेदी, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर से संपर्क किया जा सकता है। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में कुल 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है। इन सभी ने अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से संपर्क तेज कर दिया है तथा अपने अपने पक्ष में प्रथम वरीयता का वोट देने की अपील की है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक चुनाव क्षेत्र के द्वारा जारी सूची के अनुसार समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागेंद्र दत्त त्रिपाठी, निर्दलीय अजय सिंह, अनिल कुमार गौतम, अनिल कुमार श्रीवास्तव, अरुण सिंह, देशबंधु शुक्ल, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, नरेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, रमेश कुमार विमल, राजीव यादव, राम प्रताप राम, राम जन्म सिंह, लाल बहादुर यादव एवं विभ्राट चंद्र कौशिक चुनाव मैदान में हैं। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग कुशीनगर के तत्वाधान में 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला स्टेडियम रविंद्रनगर धूस पर आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत में प्रथम स्थान पर विकासखंड फाजिलनगर रहा, जबकि द्वितीय स्थान पर विकासखंड हाटा, तृतीय स्थान पर विकासखंड पडौना रहा। एकल गीत में प्रीति कुशवाहा प्रथम, प्रयागराज द्वितीय एवं हरेंद्र साहनी तृतीय स्थान पर रहे। तबला वादन में शशांक कुमार प्रथम स्थान प्राप्त किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन शिव कुमार, जिला बचत अधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। निर्णायक RK भट्ट, मोहम्मद आजम, नीरज सिंह रहे। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी रामजीत, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी राम प्रवेश यादव सहित राधेश्याम पासवान, धीरेन्द्र सिंह, नंदलाल मल्ल, नंद किशोर गुप्त, रामाश्रय प्रसाद, सुदामा चौधरी, ब्रजेंद्र कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा, रामविलास गुप्ता सहित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी तथा आसपास के आए हुए दर्शक भी उपस्थित रहे। कप्तानगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार राम जानकी घाट पर बृहस्पतिवार को राज्य वित्त आयोग की योजना के अंतर्गत 41 लाख रुपए से बनी सीढ़ी निर्माण का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्षा आभा गुप्ता ने किया। इस घाट पर सीढ़ी निर्माण की मांग छठ श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत अरसे से की जा रही थी। घाट पर छठ पर्व के समय भारी भीड़ होने के कारण महिलाओं के बैठने में काफी असुविधा होती थी, जिसे वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्षा ने गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। फलस्वरूप इस घाट पर नई सीढ़ी निर्माण का कार्य राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जो बनकर तैयार हो गया, जिसका पूजन अर्चन के बाद नगर पंचायत अध्यक्षा ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। इस दौरान EO संध्या मिश्रा, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहरी, सविता भारती, भाजपा कप्तानगंज मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा, सुरेंद्र गौड़, सभासद पिंटू यादव, महेश भारती, रामचंद्र निषाद, रविंद्र गौड़, गिरजेश तिवारी, बद्रीनारायण दुबे सहित नगर पंचायत के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाने की कड़ी में सरकार के द्वारा धान क्रय केंद्रों को निर्धारित किया गया, परंतु छोटे व मझोले साधन विहीन किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक रबी के फसलों की बुआई को लेकर अपनी गाढ़ी कमाई धान को क्षेत्र में स्थित मिलनों सहित गल्ले के व्यापारियों के हाथों औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में धान की मड़ाई के बाद किसान युद्ध स्तर पर गेहूं की फसलों की बुआई में व्यस्त हैं।
इस दौरान खेत की जुताई बुआई के लिए किसानों को धन की प्रमुख आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान बीज की समस्या किसानों को सता रही है। किसानों को फसल कटाई, मड़ाई सहित तत्काल रबी के फसल की बुआई को लेकर खर्च 2 गुना हो जाता है, जिसके बोझ को उठाने के लिए किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय क्षेत्र सहित अगेया, कुंदूर, बोदरवार आदि जगहों पर बिचौलियों के द्वारा किसानों के धान की फसल को 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। वहीं गेहूं को 1600 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिचौलिए खरीद रहे हैं। निर्धारित फसलों के वाजिब मूल्य को पाने के लिए तमाम तरह के अभिलेखों को दुरुस्त करते हुए किसानों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण क्रय केंद्रों तक वे नहीं पहुंच पा रहे हैं और बिचौलियों की चांदी है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के जलकपुरवा गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से मौत हो जाने के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलकपुरवा गांव निवासी 60 वर्षीय कुंज बिहारी मौर्य बुधवार की रात अपने घोटे पर सोए थे। तभी धारदार हथियार से उनके चेहरे तथा गर्दन पर 3-4 प्रहार होने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सुबह 4 बजे भोर में डायल 100 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे अहिरौली बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने तहरीर में गांव के ही 3 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विकासखंड मोतीचक मुख्यालय के दर्जनों गाँव में विगत 1 महीने से मोबाइल नेटवर्क की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। लोगों के निजी कार्य के अलावे सरकारी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कॉल ड्रॉप की समस्या से लोगों की जेब ढीली हो रही है। क्षेत्र के पैकौली, सिकटिया, पिपरा, मथौली, झांगा आदि गांवों पर चौराहों पर विभिन्न कंपनियों के टावर लगे हैं। कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए लुभावने ऑफर दे रही हैं, पर मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त होने से उपभोक्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्षेत्र के चौराहों पर दर्जनों जनसेवा केंद्र व बैंक संचालित हैं। अक्सर नेटवर्क के चलते सर्वर फेल हो जा रहा है। जरूरी कागजात, आय, जाति, निवास, ऑनलाइन फॉर्म आदि बनवाने व भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जनार्दन मिश्र, विवेक पांडे, प्रमोद, सोनू मिश्रा, आशुतोष मिश्र, पवन केसरवानी आदि उपभोक्ताओं का कहना है कि 4G सर्विस पर 2G भी सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है। उपभोक्ता एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं ने नेटवर्क की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। जनपद पुलिस ने चोरी की 2 अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना सेवरही पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त प्रभुनाथ चौरसिया पुत्र बाबूलाल चौरसिया, साकिन लक्ष्मीपुर डीह, थाना बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर, सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय टुनटुन साकिन, वार्ड नंबर 1, अम्बेडकर नगर, थाना सेवरही, नागेंद्र यादव पुत्र सुदामा यादव, साकिन मिसरौली, थाना सेवरही को गिरफ्तार कर अभियुक्त गण के पास से 2 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्त शाहिद पुत्र इरशाद साकिन, वार्ड नंबर 23, बाजार खास, कोतवाली हाटा, जनपद कुशीनगर के पास से 4 अदद जिंदा पाड़ा एवं 7 अदद कटा पैर की गोड़ी व 32 किलोग्राम कटा मांस, 2 अदद खाल काटने का औजार बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली पटौना पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र स्वर्गीय सोहन खरवार, साकिन सेमराना, लाला टोला, थाना कोतवाली पटौना कुशीनगर को पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। कुबेरस्थान पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त मोहम्मद फारूक पुत्र खुद्दीन, साकिन नेहरू नगर, गुदरी बाजार कस्बा, थाना कोतवाली पटौना को गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रशिक्षण प्राप्त न करने एवं डाटा उपलब्ध न कराने वाले चिकित्सालयों के पंजीयन होंगे रद्द। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 1 दिसंबर को होगा मतदान। जिला स्टेडियम में 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नवनिर्मित छठ घाट के सीढ़ी का किया उद्घाटन। धान खरीद में बिचौलियों की हुई चांदी और धारदार हथियार के हमले से वृद्ध की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।